तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। अम्मी और भाई से मेरा यही इख्तिलाफ था कि ये एक जीती जागती इंसान है, इसका इतना दिल दुखा के इसकी आह लेके आप लोग खुदा को क्या मुंह देंगे, क्या जवाब देंगे खुदा को? ये गलत है। जाना मुनीर, बात सुनो। डैड को आज बड़ा प्यार आ रहा था तुम पे। कुछ नहीं, बस वो आपसे बड़ा प्यार करते हैं ना, तो आपकी वजह से थोड़ा बहुत प्यार मुझसे भी कर लेते हैं। वो बातें क्या कर रहे थे तुमसे? बातें कुछ नहीं, बस ऐसे ही रोजमर्रा की इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर भी क्या इधर उधर की बातें? वो कह रहे थे कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, जवान हूँ, देखने में भी ठीक लगता हूँ, पर पढ़ा लिखा क्यों नहीं। और बाबा और अम्मा के बारे में पूछा। को तुम मेरी बात सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। अगर मेरे डैड तुमसे सौदेबाजी करने की कोशिश करे ना तो मुझे जरूर बता देना, छुपाना मत मुझसे। सौदेबाजी? मैं समझा नहीं। वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक साथ हों। इसके लिए हो सकता है कि वो तुम्हें बहुत सारे पैसे ऑफर करें ताकि तुम मुझे छोड़ दो। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप बेफिक्र हो जमीन सर, अगर वो मुझे सारी दुनिया की दौलत और जायदाद भी पेश कर देना आपको छोड़ने के लिए, तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं मर जाऊंगा मैं, लेकिन हमेशा आपके साथ। अब क्या सोचा आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं, वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में सोच रही थी। हाँ, उनके बारे में तो मैं भी दिन रात सोचता रहता हूँ। रात को भी उनके बारे में सोच कर नींद ही नहीं आती। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजारते होंगे वो मेरे बगैर। अम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। सलाउद्दीन, जी अम्मी। जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से निकाल दो। बीवी है वो मेरी, उसे नहीं छोड़ सकती। फिर उसे लेकर कहीं और चले जाओ। हाँ, के ये बात कर रही। सलाहुद्दीन, मुश्ताक तुम्हारे साथ यहाँ रहना नहीं चाहता। तो वो क्यों नहीं चले जाते घर छोड़? उनका दिल करे आपको आके मिल लेंगे। ठीक कह रहा था मुश्ताक, उस चुड़ैल ने तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, जादू।
नहीं प्लीज, भाई की हर बात को बिना सोचे मानना छोड़ दें, खुद सोचा करें। तुम मुझे अकल दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। नहीं अम्मी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा और ना ही बदतमीजी करके गुनाहगार होना चाहता हूँ, लेकिन आप प्लीज ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें। पता नहीं इस घर का क्या होगा। मैं अम्मा का बहुत लाडला बेटा था। मेरी जरा सी तकलीफ पर अम्मा तड़प जाया करती थी। आज मैंने अम्मा के पांव पकड़ लिए, लेकिन उसका दिल पत्थर का हो गया। मुझे माफ नहीं किया उसने और वापस चले जाने को कह दिया। उसको मेरे आंसुओं पर भी रहम नहीं आया। मीर, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती है। मैंने जबरदस्ती तुमसे निकाह करने के लिए बोला। नहीं, माफी मांग कर मुझे शर्मिंदा न कर। आप मुझसे मोहब्बत करती थी, मैं भी आपको बहुत प्यार करता था। आपको याद है मैंने समंदर पे आपसे पूछा था आपको कोई पर्चा तो नहीं मिला? खत, कागज का टुकड़ा। मैंने तो उसमें अपने दिल का हाल भी लिख दिया था, लेकिन वो पर्चा गुम हो गया। समंदर की लहरें खा गई उसे। तुम्हें लिखना आता है? नहीं, गुडू ने लिखा था और वो अल्लाह साईं के पास चला गया। एक वही गवाह था मेरी मोहब्बत का और एक अल्लाह गवाह है। मम्मा और बाबा नहीं समझेंगे मेरी मोहब्बत, वो समझ ही नहीं सकते मेरी। मीर, इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ उन्हें समझाने के लिए। अल्लाह पूछेगा इसे, हलक में हड्डी की तरह अटक गई है, यानी कब जान छोड़ेगी हमारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग शॉपिंग करने गए हुए थे। मैंने तो सलाहुद्दीन को बहुत मना किया कि मुझे कोई चीज़ें नहीं लेनी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि वो मुझे चीज़ें दिलाना चाहते हैं। ये आपके लिए जोड़ा लेके आई हूँ, ये रंग आपको पसंद है ना? आप भी देखिए, ये आपको पसंद आएगा। रख दो उधर। भाई, ये आपका ड्रेस। रिश्वत लेना हराम है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की नीच हरकतें करके तुम हमारे दिलों में इसकी जगह बना लोगे? खरीदना चाहते हो हमें, हमारे दिलों में इसकी जगह बनाना चाहते हो, तो मियां अपनी ये गलतफहमी दूर कर लो। ये हरकतें उनके सामने करो जो बिक जाते हो।
आप चलेंगी मेरे साथ। जी जी। सुनो, ये जो तुम्हारा भाई कहकर गया है ना, रहने दे अम्मी, ये भाई की बेबसी है। वो यूं ही बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। चलें कुछ वक्त। रुको, ये तुम क्या खेल खेल रही हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों वापस आई हो हमारी जिंदगी में? बदला लेना चाहती हो? जी, और कुछ? फराज भाई, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? बताएं ना, क्या हुआ? अरे क्या बताऊं बहन, अभी फोन आया था उसका। बहुत ही परेशान है बच्चा मेरा वहाँ। कहाँ जाकर सर मारूं मैं अपना। किसी से पैसे उधार ही देने पड़ेंगे। अरे फराज भाई, इतनी बड़ी रकम कौन देगा? आजकल तो किसी से 2 रुपए मांगो तो वो काटने को दौड़ता है। एक ढेले की इंसानियत नहीं रही है किसी में। तो और क्या करूं मैं बहन, बताओ। औलाद है मेरी, वो खून है मेरा। वो आवाज से ही लग रहा था कि बहुत ही बीमार पड़ गया है वो। बीवी बच्चे फाके कर रहे हैं उसके, कुछ नहीं देखी जाती उसकी ये हालत। भाई साहब, खुद को संभालें। आप इस तरह परेशान होंगे तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। भाई साहब, अल्लाह करेगा तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा ही होगा। अच्छा है। खुदा कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा भाई। हिम्मत ना हारे, मैं आपके साथ हूँ। वैसे बहन, अंदाजन इस घर की मेरा मतलब क्या कीमत होगी है? मुनीर, मुनीर खाना लग गया, खाना खा लो आके। मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई बात हुई है? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा हूँ, जब आप कल वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अगर बाबा ने आपकी बेइज्जती कर दी तो मैं सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, आपसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। देखो, अब इन बातों के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ कहेंगे तो मैं सुन लूंगी। अब मेरे डैड कितनी बेइज्जती कर देते हैं तुम्हारी, और तुम उन्हें बर्दाश्त कर लेते हो, इस तरह मैं भी सुन लूंगी। तुम ज्यादा टेंशन मत लो इस बात की। हम जाएंगे, उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे हमारी बात। परेशान मत। आके खाना खा लो, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी। आके खाना खा लो। मैं बस अभी आता। ठीक है, देर नहीं लगाना।
अच्छा ऐसा करते हैं बहन, अगर हम इस घर को गिरवी रखवा दें तो? ये घर? बहन देखो, ना मत करना। मैंने बहुत मजबूत होकर तुमसे ये बात की है। गैरत को अपने अंदर कैद कर लिया, तब इस घर के बेचे या गिरवी करने की तुमसे बात की। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब आप? बस एक बार इस बात का जिक्र मैं खुशबक से कर लूं तो? ना बहन, खुशबक से बात करने से बेहतर है कि मामला यही खत्म कर दो। हेलो, खुशबक मेरे बारे में क्या सोचेगी कि उसका मामा जो जिम्मेदारियां संभालने का दावे करता था वो उन्हीं पर बोझ बना है, उन्हीं का घर गिरवी रखवाने और बेचने की बात कर रहा है। हाँ, अगर खुशबक के इल्म में लाए बगैर अगर तुम शादी हो इस बात के लिए कि गिरवी रखवा दे तो ठीक है, वरना जो मेरे बच्चे के मुकद्दर में लिखा है होने दो, ठीक है, होने दो। भाई साहब इंशाल्लाह हमारे बच्चों का मुकद्दर अच्छा ही होगा। अगर इस घर को गिरवी दिखाकर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होता है तो अगर इसे बेचना भी पड़े तो बेच दें और अपने बेटे को पैसे भिजवा दें। अच्छा, दिल से कह रही हो ना? तो अच्छा रुको, मैं वो डॉक्यूमेंट कागजात ले आऊँ। हाँ, वो तुम नहीं बैठना। हाँ, बहन वो ये कागजात है, पेपर, इस पर आपके दस्तखत चाहिए होंगे, तो हमें 2 दिन में इसके अगेंस्ट लोन मिल जाएगा, कर्जा। हाँ, और एक बात और है बहन, इसके साथ साथ हमें इस घर के जो असल डॉक्यूमेंट्स, असल जो पेपर्स कागजात है ना, वो भी जमा कराने पड़ेंगे। वो जरूरी होता है ना, रूल है। वो भाई साहब सब ठीक तो हो जाएगा ना? अरे हाँ बहन, मेरी बात हो गई। 1 महीने के अंदर मेरा बेटा सलीम पैसे वापस हमें भिजवा देगा, तो हम पैसे अदा करके ना वो कागजात वापस लेंगे। और हाँ, अगर देखो, सुन लो बात, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, हकीकत नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर वो पैसे यही वापस होते और हम पैसे वापस नहीं कर सकते तो आजम साहब जो है ना, वो हमें इस वक्त सिर्फ 15 लाख देने के लिए तैयार है। 15 लाख? हाँ, उसका कम नहीं। हम 2 भाई बहनी तो है, तो एक छोटा सा फ्लैट लेकर रह सकते हैं। नहीं, अगर देखो, अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर नहीं है तो रहने दो। तुम्हारा हक है, बिल्कुल तुम्हारा घर है, मना कर सकते, मना कर दो, रहने दो, मना कर। नहीं भाई साहब, आप मुझे बताएं कहाँ साइन करना है? ये यहाँ पर कभी दस्तखत है? जाना। देखिए, मैं जानती हूँ कि हमने आपको जो बताए बगैर इस तरह से शादी कर ली, हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी वजूहात थी। वजह कोई भी हो, तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है,
इस घर की खुशियां खत्म कर दी तूने आने से पहले। कल मुझे लाहौर जाना है। खैरियत तो है? वो कुछ छोटे छोटे काम है लेकिन नहायत जरूरी। 2-4 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर